तो ये बात है पिछले 2 से लेकर 3 दिन की, इन 3 दिनों के अंदर की। होता क्या है कि मैं पिछले 7 दिनों से अपने आप को इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहा हूँ और हो सकता है उतने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की ट्राई कर रहा हूँ, जिससे कि अगर मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूँगा तो अपने आप फोकस वगैरह बन जाएगा। बट हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में या फिर कौन सी भी जर्नी आप कर रहे हो, करने का ट्राई कर रहे हो, तो इसमें अलग अलग मोड्स रहते हैं और ट्रांजिशंस रहते हैं। मोड्स मतलब अलग, एक पड़ाव या फिर दूसरा पड़ाव। तो उसके अंदर एक पड़ाव है वो जो कि मुझे 3 दिन पहले आया, वो है कि मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी और मैं जाने अनजाने में उन्हीं सब बुरी आदतों में जा रहा था जिनमें मुझे जाना नहीं था, और जिनमें अगर मैं एक बार गया तो मेरा जो गोल है वो मुझे नहीं मिलेगा और सक्सेस मेरे हाथ को ऐसे नहीं चूमेगी, वो मुझे नहीं मिलेगा। बट उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि मैं ये सब करके तो सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा, बट मैं फिर भी वो एक्टिविटी करते जा रहा था। तो इस एक माइंडसेट ने मेरी बहुत हेल्प की, तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अब आप अगर मुझसे पूछोगे कि आप सबसे ज़्यादा किसको मानते हो, तो मैं मानता हूँ स्वामी विवेकानंद जी को। तो क्या होता है कि मैं ऐसे ही फ्री टाइम में मुझे अगर कुछ देखने को नहीं मिला तो वो स्क्रॉल कर रहा था फ्री टाइम में, जो कि बहुत बुरी आदत है, लेट के वो भी। तो मुझे आइडिया है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ भी काम का नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, तो कुछ अपने फेवरेट आइडल पर्सन मतलब श्री स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ और जान लेते। तो मैंने वो सर्च किया और मुझे एक बात पता चली, हालांकि ये बात सच है या नहीं पता नहीं, बट है तो अच्छी है, और अच्छी चीज़ों को जितनी जल्दी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो उतनी जल्दी बेहतर रहता है। और वो बात क्या है पता है क्या, कि जब स्वामी विवेकानंद जी की हालत बहुत ख़राब थी, तबीयत बहुत ख़राब थी, तो सबको पता था कि स्वामी विवेकानंद जी हमको छोड़ के चले जाने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा था कि स्वामी जी, अगर आप हमें छोड़कर चले जाओगे, हमारे साथ नहीं रहोगे, हमारे साथ उपस्थित नहीं रहोगे, हमें आप नहीं दिखोगे, तो हम आपको कैसे फील करेंगे और कैसे ये मानेंगे कि आप सदैव हमारे साथ हैं। तो श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं तुमको हर उस वक्त देख रहा हूँगा, मैं तुमको हर उस वक्त प्राप्त होऊंगा जब तुम्हारा माइंड स्टिल हो। अब ये बात वो ही लोग समझेंगे जो मेरी तरह सेल्फ अवेयर हैं, क्योंकि मुझे 8वीं से ही बहुत ऐसे लाइफ को एक्सप्लोर करने का शौक़ था और डिफरेंट लॉज जो हम जाने अनजाने में फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कर्मा वगैरह वगैरह जानने का बहुत शौक़ था। तो मैंने एक अवेयरनेस डेवलप कर ली थी कि, और मुझे मेडिटेशन का भी बहुत शौक़ था, और वो सब करने के बाद मैंने एक अवेयरनेस डेवलप कर दी थी कि जो हम अगर स्टिल मतलब हमारा माइंड स्टिल हो, जिसमें कोई थॉट्स ना आए, कुछ ना आए, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, तो सब मतलब सारी दुनिया में की अपॉर्चुनिटीज़ अपने फेवर में आ जाती है। यस, ये मुझे रियलाइज़ हुआ था और मैंने मेरे भाई को भी बताया, उसने भी अप्लाई किया, उसके भी लाइफ में बहुत ये आया। तो आपको मानना है तो मान लो, नहीं तो नहीं मानो। ये मैं इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये मेरा यूएसपी बन जाए और मैं एक बिलियनर वगैरह बन जाऊं, तो जाने दो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। बट इस माइंडसेट ने मेरी बहुत हेल्प की कि उन्होंने बोला कि मैं तुमको तभी प्राप्त करूंगा जब तुम्हारा माइंड स्टिल हो। तो मैं उनको आइडल पर्सन मानता हूँ, तो मेरी तो बहुत इच्छा होती होगी कि उनसे मिलना है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा अगर उनसे मिलना है, और आप ही बताओ मैं क्या करूँगा उस टाइम पे जब मुझे पता चल जाए कि मैं मेरे आइडल पर्सन को मिल सकता हूँ। और उनसे मिलने का एक ही ज़रिया है, वो है आपके माइंड को स्टिल बनाओ। तो मैं लग गया काम पे, मुझे पर्पस मिल गया। मैं अभी तक मैंने माइंड को स्टिल किया, मतलब टाइम वेस्ट नहीं किया, वही काम किया जिससे मैं सक्सेस को हासिल कर सकता हूँ। और फिर दूसरा टाइम वेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया। अगर किया भी होगा तो वो बहुत कम टाइम के लिए किया होगा। जो मैंने मेरे गोल्स लिखे थे वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। और आप भी इसी तरीके से इस थॉट को, इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में।
क्योंकि मैं एट द एंड ये मानता हूँ कि ये जो सारे थॉट्स एनर्जी जो हमारे पास आ रही है ना, ये बाकी और कुछ नहीं है, ये हमारी ही मैनिफेस्टेशन है जो हमने फ्री टाइम में कभी भी की होगी। तो और ये बात समझो कि हम एक आधी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसी को बाद में जाके नकार रहे हैं, ये कहाँ की बात हुई भाई। हाँ, तो मैं बोलता हूँ आपको ये इस माइंडसेट के साथ अपना काम करके देखो, और हो सकता है उतने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे तो फोकस अपने आप बन जाएगा, और जब फोकस आएगा तो सक्सेस विल बी स्मूदर। यस, तो जाते वक्त मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी तरह मनी मैक्स और मेंटल हेल्थ मैक्स करना चाहते हो तो मेक श्योर टू चेक आउट माय लाइफ मैक्स कोर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।